नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय। यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे कोई भी देश अछूता नहीं है और जितने औद्योगिक देश हैं, औद्योगिक रूप से मजबूत देश हैं, उनके साथ साथ भारत जो विकासशील देश है वो भी इससे अछूता नहीं है। भारत में जो है आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत में जो है वो रिकवर होने वाले लोगों की संख्या अधिक है, मरने वालों की कम है। और ये भी बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है, यानी कि अगर 4 दिन में संक्रमण दुगुना हो रहा था तो अब जो है वो 6 दिन में हो रहा है। इस तरह की बात जो की जा रही है, रिकवर होने की संख्या अधिक है, इस तरह की बात कर करके भारत को जो है वो सांत्वना दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने की जरूरत ये है कि क्या हम जिस तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं उससे हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हैं? यही मेरा एक सवाल है। दोस्तों, अगर हम पॉपुलेशन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है वो लगभग अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर है। मोटा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और अमेरिका की पॉपुलेशन अगर मान ले बराबर है तो वहाँ की जांच और यहाँ की जांच कितनी है? अगर ये देखा जाए तो वहाँ के आधे से भी आधे में हम जांच कर रहे हैं। यानी कि अगर वो एक दिन में 1000 जांच कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं 100 या 1500 में अटक जा रहे हैं। दोस्तों, क्या ये तैयारी जो है वो सही है? क्या इस तैयारी से हम कोरोना वायरस से तेजी से लड़ पाएंगे? इस तरह के सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य कई ऐसे सवाल हैं जो हमें चिंता के कारण जो है वो बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए ये बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संक्रमित तो हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं आ रहा है। बहरहाल ये जो वीडियो मैंने बताया था वो मैंने एक रिसर्च को पढ़कर रिसर्च के बारे में आप लोगों को बताया था। अब जो है WHO ने भी इस बात को प्रमाणित किया। उन्होंने जो है इस बात को कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस तो पॉजिटिव हैं लेकिन उनमें संक्रमण नहीं देखा जा रहा है, उनमें कोई लक्षण है ही नहीं। तो इस तरह की बात जो है WHO ने की। WHO ने और भी कई तरीके की बात की। WHO ने जो है वो ये बात कही जिसको आज अमर उजाला ने छापा और भी कई अखबारों ने छापा होगा। मैं अमर उजाला पढ़ी थी। उसने बताया, यानी कि WHO ने बताया कि अब जो है हम जितने भी कोरोना वायरस के स्टेज देखे हैं या कोरोना वायरस का खतरा जो हम देख रहे हैं वो बहुत नहीं है। आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस और भी खतरनाक रूप लेगा। इस तरह की बात WHO ने की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी तैयारियां अभी भी जो है बेहद कम है और ऐसे समय में जो है हमारे लिए कोरोना वायरस का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस अपने आप को समय के हिसाब से अपने आप को बदल रहा है। यानी कि हम कोरोना वायरस के जितना भी रिसर्च कर रहे हैं, जितना भी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, समय पर वो अपना रूप बदल कर नए रूपों में आ रहा है और हमको जो है काफ़ी परेशान कर रहा है। इसीलिए WHO ने कहा कि आगे आने वाला समय और खतरनाक हो सकता है। कारण ये है कि कोरोना वायरस अपने आप को बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलने की वजह से जो है वो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। क्योंकि जब रिसर्च जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे फिर उसके बाद जो है वो अपना रूप बदल देगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ। अगर इंडिया की रिसर्च की बात की जाए तो भारत में सबसे अच्छा अस्पताल कौन सा है? सबसे अच्छा अस्पताल एम्स है, ये सबको पता है। इसके जो रणदीप जी हैं, यानी कि इसके जो आप समझिए सबसे हेड समझ लीजिए या ये समझिए कि वहाँ के जो निर्देशक या जो भी समझिए आप, इन्होंने बताया कि भारत में जो है जो टेस्टिंग हो रही है या जितने लोग संक्रमित पा रहे हैं 100 में से 49 लोग ऐसे हैं, यानी कि 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है। यानी कि अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, उसके परिवार वालों का अगर जो है वो उसका चेक किया जाता है तो उसमें से जो है बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं होता लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या समझें? भारत में जो है कोरोना वायरस के बारे में अगर जांच की बात की जाए तो बेहद कम है। अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं। अगर मैं उस डिलीवरी बॉय की बात करूं जो कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया, उसने अपने खुद कहा कि वो 2 या 3 बार अस्पताल में जाकर अपना कोरोना वायरस टेस्ट की बात करता रहा लेकिन कोई अस्पताल उसके टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे में गलती किसकी है? अगर किसी शख्स की टेस्टिंग नहीं की जाएगी तो वो कैसे जान पाएगा कि वो बीमार है या नहीं? तो ऐसे में दोस्तों दिक्कत यही है कि हम जो है वो टेस्टिंग अभी बहुत कम कर पा रहे हैं। डिलीवरी बॉय की वजह से जितने लोग संक्रमित हुए, अब डिलीवरी बॉय पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब उस पर जो है वो चार्ज किया जाएगा, उस पर जो है ये केस किया जाएगा, वो केस किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस डिलीवरी बॉय की गलती है? मुझे लगता है कि उस डिलीवरी बॉय की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि वो जांच कराने पहुंचा तो था लेकिन अस्पताल जो है वो जांच नहीं कराई। अब आप सोच रहे होंगे तब अस्पताल की गलती है। दोस्तों, अस्पताल वालों की भी गलती नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है, तो वो सबका टेस्ट नहीं कर सकते।
वो ये देखते हैं कि जो जिनको सिम्टम्स होता है वो उनकी जांच करते हैं। अगर वो ऐसे ही सबकी जांच करने लगे तो जो है आगे समय में जब ये सोचा जा रहा है कि जब ये खतरनाक रूप में आएगा तो हमारे पास टेस्टिंग किट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे में टेस्टिंग किट का जो है वो संभाल कर उपयोग किया जा रहा है। तो डॉक्टरों की भी कोई गलती नहीं, अस्पताल की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसके पास टेस्टिंग किट अवेलेबल होंगे जब प्रचुर मात्रा में, तभी तो वो सबका टेस्ट कर पाएगा। तो आप सोचोगे गलती किसकी है? गलती उसकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की, समझ लें, क्योंकि वो टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी समझना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की भी बहुत अधिक गलती नहीं है। कुछ हद तक गलतियां हैं, लेकिन बहुत अधिक गलतियां नहीं है। गलतियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि पहले तो तैयारियां मजबूती के साथ नहीं की गई। तैयारियां जो है जितने जल्दी की जानी चाहिए उतने जल्दी नहीं की गई। हम जो है जब पूरा देश जो है पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से डर रहा था, यानी कि यूं कहिए चीन से जब बाहर निकलने लगा था, तब हम नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम करा रहे थे। इसके अलावा हमने जो है काफ़ी देरी की, काफ़ी ढिलाई की। हमने जो है जब अपने एयरपोर्ट वगैरह को सील किया तो भी सारे इलाकों को ना सील कर चीन और उसके आसपास के इलाकों को सील किया था। इसके अलावा और भी ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, तैयारी ये है कि हमारी तैयारी जो है वो मेन कारण है। अब आते हैं जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहती हूँ। WHO ने कहा कि आगे आने वाले समय जो है काफ़ी खतरनाक होगा, उससे हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे खतरनाक समय अब आने वाला है, इस तरह की बात WHO ने की। अब एक बात ये जान लीजिए कि जो दवाई हमसे अमेरिका मांग रहा था और जिसे मारक शक्ति वगैरह का नाम दे रहा था, जिसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उस दवाई की वजह से अमेरिका में अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ कारण ये है कि लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग क्यों रहे हैं, ये भी एक सवाल है। इसका कारण ये है कि जो क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं उसमें लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कई दवाएं, मलेरिया से लेकर एड्स से लेकर ऐसी कई दवाएं हैं जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट की जा रही हैं। करें भी क्या, हमने जो है वो हम जब तक मानव पर वो दवाई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो दवाई कारगर है या नहीं। ऐसे में लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि ये दवाई उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों, इसलिए भी हो सकता है कि लोग जो है वो क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर की और भी कई हालत ख़राब आ रही है। कई रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि क्वारंटीन सेंटर ही इतने अच्छे नहीं है। अब मेरे गांव का जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जो बाहर से आने वाले लोग थे, फिलहाल इतनी सतर्कता देखने को नहीं मिली, लेकिन बाद में जो बाहर से आने वाले मजदूर वर्ग थे उनको गांव के बाहर एक जो है स्कूल में उन्हें बंद करके रखा गया है, लेकिन वहां पर खाने की उचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है। वहां पर जो खाने की व्यवस्था होनी चाहिए उन लोगों के लिए वो नहीं है। बहरहाल फिर से मुद्दे पर आते हैं। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा जिसको मारक शक्ति का नाम जो है डोनाल्ड ट्रम्प दे रहे थे, वो दवा अधिक लोगों की जान ले रही है, ये जान लीजिए। इसके अलावा कोरोना अपने रूप को हमेशा बदल रहा है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर 100 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो 69 लोग जो ऐसे हैं उनमें जो है वो पॉजिटिव होने के बाद उनमें कोई लक्षण नहीं है। 14 दिन बाद जो है वो संक्रमण देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस हुआ है तो तुरंत ही मैं पॉजिटिव नज़र नहीं आ पाऊंगी। 14 दिन तक जो है वो वायरस मेरे अंदर फैलेगा, उसके बाद मैं पॉजिटिव होंगी। तो इस 14 दिन में मैं अपने परिवार वालों के साथ साथ अन्य लोगों को जो है वो जो है संक्रमित कर सकती हूँ। तो कोरोना वायरस के साथ ये दिक्कत है। पहले तो 49% लोग ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, और अगर सिम्टम्स आएंगे भी तो 14 दिन बाद। तो 100% में से जो 100% लोग हैं उनमें जो बाकी के लोग हैं जो 49 के बाद आते हैं, उन लोगों को भी 14 दिन बाद सिम्टम्स आ रहा है। तो बेहद खतरनाक समय जो है वो आप देख सकते हैं। अभी ये इसको समझने के लिए ये समझिए कि तबलीगी जमात वाला जो मैटर रहा, उसमें जो बाकी के लोगों को जो क्वारंटीन किया था 14 दिन बाद उन्हें जब टेस्ट किया गया तो वो लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। तो दोस्तों, ये समझिए कि 14 दिन बाद जो है वो हम में सिम्टम्स आएगा। तो ये भी जो है वो बेहद खतरनाक समझा जा सकता है। अभी रेयर में ही जो है मुंबई के पत्रकारों की जो है वो जांच की गई कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं। फिर पता चलता है कि 53 पत्रकार ऐसे हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। आज दिल्ली के पत्रकारों पर भी जो है वो रिसर्च की बात की जाएगी, उनको भी टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि हमें जो है वो बेहद सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और भारत में तैयारियां जो हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से हो रही हैं, उसे काफ़ी तेज़ किया जाना चाहिए। तो ऐसे समय में हमें जो है सरकार से सवाल यही करना है कि जो तैयारियां आप कर रहे हैं उसमें तेज़ी लाएं, ताकि आगे आने वाले समय में जब कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से जब आगे हमारे सामने आएगा, एक राक्षस का रूप लेकर आएगा, तो हमारी तैयारियाँ, जो हमारी सेफ्टी किट है वो सब तैयार रहे। हमारे डॉक्टर जो है उनके पास
सुविधाएं जो पीपीई किट है वो सारे अवेलेबल रहें। इसके अलावा हमारे अस्पताल मजबूत रहें। इसके अलावा जो मजदूर हैं जो है किसी राज्य में काम करने के लिए गए थे, किसी शहर में काम करने के लिए गए थे, उन्हें वापस गांव आ रहे हैं तो उनके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं उनके कम से कम खाने की व्यवस्था तो आप उपलब्ध कराएं। इसके अलावा और भी कई समस्याएं तो हैं, लेकिन मजबूती से हमें अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि हम अपनी जब तक हम अपनी जांच की जो है रफ्तार तेजी से नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन संक्रमित है और ऐसे में जो है खतरा काफ़ी बढ़ सकता है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन संक्रमित है, तो ऐसे में खतरा काफ़ी बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था तो जो है वो जा ही रही है, उसके साथ साथ जो है भारत जो है वो और अन्य कई समस्याओं से जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मरने की संख्या है वो कम है, रिकवर होने की संख्या अधिक है, इसके अलावा जो हमारा जो कोरोना का ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, अब जो है वो कुछ कम हो गया है, तो ये सब जो बातें हैं वो यहीं पर आकर सिमट जाती हैं और एक सवाल पैदा करती हैं, वो ये कि हमारे यहाँ क्या जो जांच की व्यवस्था है वो सही हो रही है। जब तक हम अपनी जांच की स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम कोरोना वायरस से मजबूती से लड़ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ये ज़रूर बताएं कि हम क्या ऐसा करें जो हमें और आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सके, देश को बचा सके। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, पब्लिक रिएक्शन बनाने का मेरा भी मन है, मैं भी दिखाऊं कि मेरे गांव में क्या क्या माहौल है, मेरे गांव में कैसा हो रहा है कोरोना वायरस से, देश में मतलब मेरी खेती पर कितना नुकसान हुआ, ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें मेरा भी मन है कि मैं दिखाऊं। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसे समय में हमें बाहर नहीं निकलना है, इसी को बस मैं जो है वो फॉलो कर रही हूँ। मेरे निकल जाने से जो है वीडियोस तो बन जाएंगे, आप तक पहुंच ज़रूर जाएंगे, लेकिन समझना ये है कि ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में बेहद ज़रूरी है। ऐसे समय में हमें जो है वो घर में ही रहना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके और ये जो चेन कोरोना वायरस की बढ़ रही है उसको तोड़ा जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ तैयारियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं, हमारे यहाँ अस्पताल की सुविधाएँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी अच्छी नहीं हुई हैं। तो ऐसे समय में अगर लोग जो है वो ऐसे ही बाहर निकलते रहें तो ना चेन टूटेगी और ना भारत बच पाएगा। तो भारत को बचाने के नाते हमें और आपको घर में रहना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सलाह जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम आपके जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तब आपका परिवार सुरक्षित है और तभी देश सुरक्षित है। नमस्कार।